I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. लेकिन उसके एंड आप It's never, ever, ever, Okay. ever, ever, चलिए। ever gonna happen. नक नक हु इज हियर? ओ माय गॉड, बहुत सारे लोग आ गए केक की रेसिपी देखने। वेल बना रही हूँ प्लम केक, बट इससे पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट क्रिसमस। तो क्रिसमस इज नॉट ऑल अबाउट क्रिसमस ट्री, प्लम केक, डेकोरेशंस एंड सांता क्लॉज, बट क्रिसमस इज ऑल अबाउट जीसस। बाइबल में जॉन चैप्टर 3 वर्ड 16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे उनका नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। तो बेसिकली जीसस ने हमारे लिए हमारे पापों से मुक्ति के लिए जन्म लिया था। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट जीसस, तो बाइबल में बहुत अच्छी जीसस के बारे में, उनके जन्म के बारे में लिखा हुआ है। जीसस का जो जीवन जीने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। लाइक हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। लाइक एक दूसरे को प्रेम कैसे करना है, माफ़ कैसे करना है, एक अच्छा जीवन कैसे जीना है। तो ये सब बातें बाइबल में लिखी हुई है, तो आप बाइबल में जाके पढ़ सकते हो। एनीवेज, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट द कुकिंग। अब प्लम केक बनाने के लिए फर्स्ट हमें ड्राई फ्रूट्स को सोक करना है। अब ऑथेंटिकली जब प्लम केक बनाते हैं ना, तो ड्राई फ्रूट्स को लोग 24 आवर के लिए या तो फिर हफ्ते भर के लिए अल्कोहल में सोक करके रखते हैं। अब यहाँ पे मैं अल्कोहल तो यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि अल्कोहल बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता एंड पीना भी नहीं चाहिए। तो हम इंस्टेड ऑफ अल्कोहल हम ड्राई फ्रूट्स को ऑरेंज जूस में सोक करेंगे। अब मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं 24 आवर के लिए सोक करके रखूँ, तो हम फटाफट से उसको इंस्टेंटली सोक करेंगे। तो मैं आपको बताना भूल गई कि मैं सेफ संजोत कीर की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। तो फर्स्ट हमें उसको इंस्टेंटली सोक करने के लिए ड्राई फ्रूट्स को एंड ऑरेंज जूस को मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है ताकि जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो ऑरेंज जूस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो चलिए फटाफट से पहले ये चीज़ कर लेते हैं। ओके चलिए, तो फर्स्ट हमें 200 ग्राम जितने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। मैंने ना यहाँ पे सिर्फ रेजिन लिया है, मतलब सूखी द्राक्षी ली है। आप इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हो और तो फिर बेरीज भी डाल सकते हो। टूटी फ्रूटी मुझे इतनी भी नहीं पसंद है केक में, या तो फिर जनरली मुझे टूटी फ्रूटी पसंद ही नहीं है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे रेजिन ले रही हूँ एंड आप तो चलो फिर उसके बाद हम इसमें ये ऑरेंज जूस डालेंगे। ये मैंने टेट्रा पैक वाला लिया है जो फ्रूटी में आता है ना ऑरेंज जूस, या तो फिर पल्पी ऑरेंज, वो मैंने लिया है। ड्राई फ्रूट जब तक डूब जाए ना उतना ही हमें ऑरेंज जूस लेना है, बस इतना। मिक्स इट वेल एंड देन फिर उसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। अब ड्राई फ्रूट को सोक करने के बाद हम बनाएंगे ब्लैक जैक। अब ऑथेंटिकली लोग मोलेसिस यूज़ करते हैं। मोलेसिस क्या होता है कि जो शुगर हम बनाते हैं ना, तो गन्ने की जूस में से जो बाय प्रोडक्ट निकलता है ना उसको हम मोलेसिस बोलते हैं, लेकिन उसके बदले में हम ब्लैक जैक बनाएंगे। ब्लैक जैक बेसिकली प्लम केक में थोड़ा सा बिटरनेस के लिए होता है एंड अच्छा खासा डार्क ब्राउन कलर के लिए होता है। तो बस ब्लैक जैक का प्लम केक में ये काम है। तो चलिए फटाफट से हम पहले ब्लैक जैक बनाते हैं। चलिए, तो फर्स्ट हम 1/4 कप जितना शुगर लेंगे एंड उसको ऐसे ही रहने देंगे। उसको कुछ भी स्टर नहीं करना है, बस उसको ऐसे ही मेल्ट होने देना है जब तक वो थोड़ा ब्राउन कलर ना हो जाए। मेल्ट होने के बाद उसको ऐसे ही रहने देना, स्टर बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, अब शुगर एकदम अच्छे से मेल्ट होने के बाद हमें उसमें 1/4 जितना हमने शुगर लिया था ना उतना ही हमें गुड़ लेना है।
एंड फिर दोनों को अच्छे से स्टर करना है। हमें ये दोनों चीज़ों को 10 मिनट जितना स्टर करते ही रहना है 10 मिनट जितना। हाँ, ये मैं जितनी भी आपको प्रोसेस बता रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही करना है, एकदम प्रॉपरली। देखिए टाइम होते होते ना मिक्सचर ऐसा ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो जैसे ही मिक्सचर ब्लैक कलर का हो जाए ना, हमें गैस को बंद कर देना है, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देना है। हमें ना इसमें पानी भी डालना है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन ये मिक्सचर को ना एकदम हमें ठंडा कर देना है, एकदम। क्योंकि अगर गरम थोड़ा सा भी गरम रह जाएगा, फिर उसमें आपने पानी डाल दिया तो फिर आपके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। फिर से अगेन, मैं केमिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, क्योंकि गर्म चीज़ों के साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए। तो ये मिक्सचर को ना हमें एकदम ठंडा कर देना है, देन उसके बाद हमें पानी डालना है। ओके, नाउ मिक्सचर ठंडा होने के बाद हमें इसमें 200 ml जितना पानी डालना है। ओके, 200 ml। आप मेज़रमेंट का एकदम अच्छे से ध्यान रखना, और मैं नीचे भी मेज़रमेंट डाल दूंगी। तो हमें इसमें 200 ml जितना पानी डालना है। चलिए, तो अब हमारा ब्लैक जैक है वो भी रेडी है एकदम। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है केक में। अगर आप उसको नहीं बनाना चाहते हो, हार्डली हाफ एन आवर लगता है, बट अगर आप उसको नहीं बनाना चाहते हो तो आप उसके बदले में कोकोआ पाउडर डाल सकते हो, लेकिन उसका टेस्ट ये ब्लैक जैक जितना नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि ये अगर आप बनाए तो ये ज़रूर मतलब केक बनाए तो आप ब्लैक जैक ज़रूर बनाएं। चलो, अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। मैं बहुत भूल जाती हूँ, मुझे अरे कहना क्या चाहते हो? तो अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। हमें एक ड्राई मिक्सचर बनाना है एंड वेट मिक्सचर बनाना है। ये तो हमारा सिर्फ प्रिपरेशन था, ये जो हमने रेजिन को सोक किया एंड ब्लैक जैक बनाया, वो तो सिर्फ प्रिपरेशन था। लेकिन अब जो मेन जो पार्ट है वो अभी से स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ हमें हमारा मिक्सचर बनाना है। केक के लिए बैटर बनाना है। तो पहले हम हमारा ड्राई मिक्सचर बना देते हैं एंड देन वेट मिक्सचर बना देते हैं, एंड देन फिर उसको कंबाइन करके फिर केक बनाना है। तो चलिए फटाफट से पहले ड्राई मिक्सचर बनाते हैं। तो ड्राई मिक्सचर के लिए फर्स्ट हमें 1 कप जितना मैदा लेना है, 1/4 टीस्पून जितना सॉल्ट, 1.5 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर एंड उससे डबल बेकिंग सोडा एंड थोड़ा सा सिनेमन पाउडर। अब इसको हम अच्छे से छलनी से छान लेंगे एंड मिक्स इट वेल। आप इसमें जायफल का पाउडर, सौंठ का पाउडर, फिर लौंग का पाउडर भी डाल सकते हो। मुझे इतना वो जो खड़े मसाले का जो टेस्ट है ना, वो उतना भी पसंद नहीं है, तो मैंने सिर्फ सिनेमन पाउडर डाला है। तो यस, आप वो भी डाल सकते हो, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है अगर आपको खड़े मसाले का टेस्ट अच्छा लगता है तो। अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर आप भी मत डाला, लेकिन सिनेमन डालना, मतलब सिनेमन पाउडर, क्योंकि सिनेमन पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एनीवेज, चलो अब हम वेट मिक्सचर बनाएंगे। ओके, और वेट मिक्सचर के लिए फर्स्ट हमें 75 ml जितना ऑरेंज जूस लेना है, अलॉन्ग विथ 100 ग्राम जितना बटर, 1 टेबलस्पून जितनी शुगर एंड 50 ग्राम जितना हमने जो वो ब्लैक जैक बनाया था ना, वो डालना है एंड मिक्स इट वेल। हमें ना उसका 2 से 3 मिनट जितना ही गर्म करना है। देन फिर हमें उसमें 1.5 कप जितना कंडेंस्ड मिल्क डाल देना है। कहाँ गया करना, हाँ, ये वाला कंडेंस्ड मिल्क। ओके, एंड उसके बाद 1 टीस्पून जितना वेनिला एसेंस एंड सारी चीज़ अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो हमारा जो ड्राई फ्रूट सोक किया था ना, उसको छलने से छान के वो भी ऐड कर देना है इसमें, along with ये ड्राई फ्रूट्स एंड मिक्स इट वेल। एंड फिर ये मिक्सचर को हम ये
ड्राई मिक्सचर में डाल देंगे एंड फिर अच्छे से मिक्स कर देना है। देखो बैटर जब ना थोड़ा थोड़ा ऐसा ठीक जैसा लगे ना, तो हमने जो हमारा जो जूस बचाया था, जो हमने ड्राई फ्रूट सोक करके रखा था, तो वो जूस धीरे धीरे इसमें डालते रहना। एंड बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम मीडियम रखनी है। मैं आपको बताती हूँ कैसी हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। पहले हम थोड़ा थोड़ा करके वो जो ऑरेंज जूस बचा था ना, वो डालते हैं। ओके, देखो बैटर चम्मच में से इतनी आसानी से गिर रहा है ना, हमें इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। ओके, चलिए अब हमारा जो बैटर है वो भी एकदम अच्छे से रेडी है। अब ना मेरे पास दो मेन थिंग नहीं है, एक तो ओवन नहीं है एंड देन बेकिंग ट्रे या तो फिर बेकिंग मोल्ड या तो जिसमें भी हम केक बनाते हैं ना वो बर्तन नहीं है। तो मैं क्या करूँ कि मेरे पास ये डिब्बा है, इसमें कोई पेपर डाल के फिर बैटर को उसमें डाल दूँगी। एंड ओवन के लिए मैंने क्या किया है, मैंने ये भी जो बहुत बड़े शेफ़ है रणवीर ब्रार, मैंने इनसे सीखा था बेकिंग, मतलब ओवन ना हो तो उसके इंस्टेड में हम क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ना ऐसा कढ़ाई जैसा लिया हुआ है एंड देन फिर इसमें सॉल्ट एंड ये जो कटोरी है उसको उल्टा रख दिया एंड देन फिर उसको ढक दिया है। अब जब हम बेकिंग करेंगे ना, तो ऐसा जो ढक्कन है ना वो ऊपर से ऐसा थोड़ा होना चाहिए, आप समझ रहे हो ना, ताकि जो हवा है ना, वो जो भी चीज़ बन रही है ना, बेक हो रही है ना, उस तक सारी जो हवा है उस तक पहुँचे। आप समझ सकते हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो बस हमें कुछ ऐसा ही लेना है, जो उसका जो ढक्कन है ना बिल्कुल ऐसा, मतलब एकदम कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, एकदम खुला खुला होना चाहिए। वो जो पैन होती है वो भी बड़ी रहनी चाहिए एंड ये जो ढक्कन है वो भी ऐसा रहना चाहिए। ओके, डन 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 डन। नाउ अब हम बैटर को इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ पे सिंपल पेपर लिया है, आपके पास अगर बटर पेपर हो तो वो भी आप ले सकते हो, बाकी सिंपल वाला चल जाएगा। उसको थोड़ा ऐसे टैप कर देना ताकि अंदर की कोई भी हवा हो ना वो निकल जाए। एंड थोड़ा गार्निशिंग के लिए, मतलब केक अच्छी दिखे इसके लिए, ऊपर से थोड़ा सा और रेजिन। ना अब हम उसको हमारा जुगाड़ू ओवन में डाल देंगे। मैंने उसको पहले से ही थोड़ा हीट करके रखा था एंड देन बंद कर दो। हमें ना केक को 1 घंटे के लिए बेक करना है। अगर ओवन में भी शायद 1 घंटा ही लगता है, लेकिन मुझे सिर्फ इसका पता है। एंड हाँ, मीडियम फ्लेम पे हमें उसको कुक करना है। एंड हाँ, अगर आपने देखा है कि मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाला, अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं हो तो आप उसके बदले में दही डाल सकते हैं, दही एंड शुगर। एंड दही एंड शुगर के सिवा भी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप उसके बदले में 4 अंडे डाल सकते हो। ओके, लेकिन अंडा जब बैटर ना एकदम ठंडा हो जाए उसके बाद ही डाला, नहीं तो फिर अंडा इसमें कुक हो जाएगा एंड फिर आपको वनीला एसेंस वाला अंडा खाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम राह देखते हैं, राह देखने के सिवाय कर भी क्या सकते हैं। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। ओके, बाय। ओके, इट्स ऑलरेडी 1.5 आवर। मैंने 1 घंटे के बाद देखा था नाइफ से कि ये कुक हुआ है कि नहीं, तो थोड़ा थोड़ा कुक होना बाकी था। तो मैंने फिर से आधा घंटा मैंने कुक किया एंड अब नाउ मैंने नाइफ से चेक कर लिया है, ये प्रॉपर कुक हो चुका है। मैंने एकदम मीडियम फ्लेम पे कुक किया था, इसलिए मुझे 1.5 घंटा लगा। बाकी ओवन में तो शायद जल्दी हो जाता होगा। तो चलिए, वैसे मैंने देख लिया था पहले ही, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। नहीं देखा, दिखाती हूँ, वेट, लुक, इट इज लुकिंग वेरी टेस्टी। Let's taste it. I'm really excited. Taste it. Cheers.
बहुत टेस्टी है। जो हमने ब्लैक जैक बनाया था ना, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें। एंड ये जो रेजिन मैंने डाली थी ब्लैक एंड ये जो रेजिन, उसका भी ये केक में बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। एंड आप बनाए तो भर भर के रेजिन डाला, क्योंकि मेन टेस्ट उसका ही है। एंड ओवरऑल दिस केक इज़ रियली टेस्टी एंड आप ज़रूर बनाना। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये केक फाइनली बनाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ये केक में, लेकिन अगले साल पक्का इससे अच्छा बनाऊंगी। लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना। एंड मैंने शेफ संजोत कीर की ये रेसिपी ट्राई की, तो मैं उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इनकेस आपको कुछ ऐसा डाउट हो तो आप उनकी भी रेसिपी देख लेना। बाकी ये तो केक 10 on 10 है, 10 on 10, बहुत टेस्टी है, आप ज़रूर बनाना। एंड बस ओके, बस जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना, कमेंट भी करना एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ये रेसिपी ज़रूर भेजना, ताकि वो लोग ये क्रिसमस में ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय, सी यू सून, ओनली लव लव एंड लव फॉर ऑल ऑफ यू, बाय। एंड हाँ, मेरी तरफ से एंड मेरी फैमिली की तरफ से विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी क्रिसमस। एंड आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत हेल्दी एंड जॉयफुल रहे। मेरी तरफ से आप सबके लिए ब्लेसिंग। तब तक के लिए बाय, सी यू सून, बाय।